नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे मंसूबा जो कि पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक जाएगा और फिर पेशावर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करेगा और फिर फर्दर पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक भी पहुंच सकता है। इसके बाद पाकिस्तान में रेल के मुसाफिरों की तादाद 5.5 करोड़ से बढ़ के 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। इसके बाद जब ये बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान में लाहौर से लेकर इस्लामाबाद का जो सफर है वो महज 2.5 घंटे में हो सकेगा। इससे 24,000 वर्कर्स को नौकरी भी मिलेगी, पाकिस्तान में मुलाजमतें भी पैदा होंगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के ML1 जो रेलवे लाइन है उसके अंदर अपग्रेडेशन की, जिसको 10 साल हो चले हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी काम शुरू नहीं हो सका है। पाकिस्तान का यह मंसूबा CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो है, लेकिन अभी तक यह तवालत का शिकार क्यों है, इसमें ताखीर क्यों की जाती रही है? क्या पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी ये डील जो है वो तोड़ दी है और अब क्या पाकिस्तान ने ये जो डील चाइना को देनी थी इसको UAE के दुबई के हवाले कर दिया है, या फिर पाकिस्तान इसके ऊपर खुद काम करने वाला है? इसके लिए कितने अरब डॉलर जो हैं वो मुख्तस किए गए थे और फिर घटाकर इसके लिए कितने अरब डॉलर जो हैं वो कर दिए गए, और अब इसके ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसका क्या मुस्तकबिल है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमारी हुकूमत का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और इसके अंदर कितनी जो कंफ्यूजन है वो पाई जाती है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबरदा गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस मंसूबे की तारीख क्या है। ये ML1 जो रेलवे लाइन है ये पाकिस्तान की वो रेलवे लाइन है जो कि पाकिस्तान को विरासत में मिली थी। 1947 में ये रेलवे लाइन जो है हम लोग अपनी विरासत में लाए थे, लेकिन जब से ये हमें मिली है तब से हमने इसके ऊपर कोई भी काम जो है उस तरह से नहीं किया है। माहिरीन बताते हैं जैसे हमें मिली थी वैसे की वैसे ही ये यहाँ पे पड़ी हुई है और ये बरतानिया की हुकूमत की जो सारा उनका काम है और उन्होंने बनाकर ये दी थी, लेकिन हमने इसके ऊपर कोई खातिर खा काम उस तरह से नहीं किया। और किया ही किया जब चाइना का साथ मिला, हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ मिलके हमने ये फैसला किया कि हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे, क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है इस रेलवे की वो इंतहाई खस्ता हाल है और इसके अंदर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि जगह जगह से पटरियां जो है वो टूट चुकी हैं, घिस चुकी हैं और आए दिन जो हमारी ट्रेन्स हैं वो पटरियों से उतर जाती हैं और यूं जो हादसात हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान ने यह फैसला किया था चीन के साथ मिलकर कि चीन इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट करेगा और हम लोग एक ऐसी रेलवे लाइन जो है वो बिछाएंगे जो कि कराची से पेशावर तक चलेगी और इसको अपग्रेड किया जाएगा, जो कि मौजूदा हमारे पास ये बरतानवी साख्ता रेलवे लाइन मौजूद है जिसको ML1 का नाम भी दिया गया था। लेकिन ये जो मंसूबा है वो मुसलसल ताखीर का शिकार है और अब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जो कंफ्यूजन है वो पाई जाती है। हमारी हुकूमत का इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है उसके अंदर भी कंफ्यूजन पाई जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके कितने मरहले होंगे, ये आइडिया था क्या। तो इसके बेसिकली 3 मराहिल दिए गए थे, पेश किए गए थे। सबसे पहले मरहले के अंदर इसका जो आगाज है वो किया जाना था और उसके अंदर ये रूट जो है कराची से हैदराबाद और फिर हैदराबाद से मुल्तान तक का एक रेलवे लाइन जो है उसको अपग्रेड किया जाना था और इसका जो एरिया था वो 929 किलोमीटर था। ये पहला था मरहला, लेकिन इसके बाद दूसरा मरहला आ जाता है जिसके अंदर मुल्तान से फिर फर्दर ये पेशावर तक जो ट्रैक है उसकी तामीर होनी थी और यूं ये 797 किलोमीटर का रुकबा जो है उसको कवर किया जाना था। लेकिन ये तो 2 मेनली जो मराहिल हैं वो डिस्कस होते हैं। एक तीसरा मरहला भी है जो कि बहुत ही कम हाईलाइट होता है और वो मरहला था कि दीगर शाखों और लिंक्स को अपग्रेड करना था। मतलब फाइनली जो अपग्रेडेशन वाला मरहला था वो तीसरा था और ट्रैक की जदीद अपग्रेडेशन होनी थी इसके अंदर और नया ट्रैक बनाया जाने का जो है वो अमल इसके अंदर होना था, जो कि तेज रफ्तार भी होना था और उसके बाद वो ज्यादा वजन भी उठा सकने की सकत रखता होना था। लेकिन नया ट्रैक जो है वो अभी तक नहीं बनाया जा सका है। दोनों तरफ कंक्रीट फेंसिंग लगाकर इसको हादसा से महफूज बनाने के लिए इसके अंदर काम होना था, जो तीसरा मरहला मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद इसके अंदर से जो क्रॉसिंग्स हैं उसको खत्म कर देने का फैसला किया गया था और उसके बाद इसकी जगह जो पुल हैं वो बनाए जाने थे और उसके बाद इसके नीचे से जो अंडरपास है वो बनाए जाने थे और इसके अलावा जदीद सिग्नलिंग का सिस्टम भी बनाया जाना था। यह सबसे बड़ी तब्दीली थी जो कि इस वाले न्यू आइडिया के अंदर हमें देखने को मिली थी और इसके तहत होना यह था कि जो हमें मौजूदा निज़ाम मिला था पीछे से वो ये था कि एक टेलीफोनिक
टेलीफोनिक मवासलाती निज़ाम था जिसके ज़रिए हमें टेलीफोन के ज़रिए पता लगता था कि इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन पहुंचने वाली है और इस स्टेशन पे नहीं पहुंचने वाली। तो वही निज़ाम हम लोग लेकर अभी तक घसीटते चले आ रहे थे और उसके ज़रिए होता ये था कि जब तक ये ट्रेन जो है वो नज़र नहीं आने लग जाती थी तो तब तक जो है वो पता नहीं लगता था, क्योंकि अब वो टेलीफोनिक जो निज़ाम है वो भी एक्सपायर होने लग गया था, वो भी नकारा हो चुका था। तो इस मंसूबे के तहत बड़ी तब्दीली ये थी कि एक जो कैमरे का सिस्टम है वो बनाया जाना था जिससे तमाम रास्ते के ऊपर जो ट्रेन है उसको आप लोग लोकेट कर सकते थे। लेकिन ये जो मंसूबा है वो बीच में ही रह गया है और इसके ऊपर यूं जो काम है वो नहीं हो सका। लेकिन अब बात कर लेते हैं इसकी जो लागत थी वो जो कि तय की गई थी और जो कि अब हो चुकी है। सबसे पहले इसकी जो लागत का तखमीना है वो इब्तदाई तखमीना 9.8 अरब डॉलर्स था, लेकिन मंसूबे में तब्दीलियां की गई, लागत में कमी लाई गई क्योंकि IMF को बहुत ज़्यादा इससे मसला था। IMF ने फिर ये कीमत जो है वो घटाई। पहले इसकी जो रफ्तार है वो डिसाइड किया गया था कि 120 से 160 जो किलोमीटर पर आवर है वो रखनी थी, लेकिन फिर घटा के 120 140 किलोमीटर पर आवर पे रखी गई। और उसके अलावा जो पुल और अंडरपास बनाए जाने थे क्रॉसिंग की जगह उसको भी महदूद कर दिया गया और यूं इसकी लागत जो है वो कम की गई। और ये लागत जो कम की गई इसको 6.8 बिलियन तक लेकर आया गया। इसमें से भी जो 85% इसकी लागत है वो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीन पे करेगा और जो कि बनते हैं 5 अरब 70 करोड़ डॉलर के ये चीन फंड करेगा, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है। तो चीन हमारा जैसे दूसरे मुआहिदों के अंदर साथ दे रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे शाना बशाना खड़ा है, तो इसके अंदर भी वो करेगा। लेकिन ऐसा ना हो सका है। पिछले 10 साल से ये मुसलसल तवालत है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन वो चाइना का वफद जो कि पाकिस्तान आके एक फाइनल फाइनेंसिंग डील करने वाला था वो नहीं आ सका। पिछले महीने भी उसने पाकिस्तान आना था लेकिन वो नहीं आया। उसके बाद हुकूमत ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन मजीद बात कर लेते हैं इससे मजीद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता था। तो स्पीड में एक नुमाया इजाफा देखने को मिलना था। इससे ट्रेन की जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर फी घंटा तक बढ़ जानी थी, लेकिन अब जो ये सोचा जा रहा है वो ये है कि 120 से 140 जो किलोमीटर फी घंटा है तब इतनी रफ्तार जो है वो बढ़ाई जाएगी और कराची से हैदराबाद सफर जो है वो 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। जो कराची और लाहौर के दरमियान फासला है वो महज सिर्फ 10 घंटों के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुल्तान से लाहौर 2 घंटे में मुकम्मल कर लिया जाएगा और लाहौर से रावलपिंडी 2.5 घंटे में ये फासला जो है वो तय कर लिया जाएगा। लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे और कराची से लाहौर 7 घंटे, जबकि कराची से पेशावर 12 घंटे में सफर मुमकिन हो सकेगा अगर ये जो ML1 रेलवे लाइन है इसको अपग्रेड कर लिया जाता है और वो बरतानवी साख्ता रेलवे लाइन से जान छुड़वा ली जाती है। और तमाम तर जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक है कि अगर पाकिस्तान ने अपना रेलवे का निज़ाम बचाना है तो उसको ये ML1 वाला जो फार्मूला है, आइडिया है, इसको इंप्लीमेंट करना ही होगा, इसको एग्जीक्यूट करना ही होगा। इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है आपके पास, क्योंकि आपकी जो रेलवे पटरियां हैं वो इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं, वो घिस चुकी हैं, उनके ऊपर ट्रेन अब सफर नहीं कर सकती है। आए दिन आप नित नए जो हादसात हैं वो देखते रहते हैं। तो इसीलिए इससे और भी बहुत सारे जो फायदे हैं वो होने थे। उसमें से एक बहुत बड़ा ये था कि रोड ट्रांसपोर्ट कम हो जानी थी। जो सड़कों के ऊपर सवारियां होती हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट होती है, उसके अंदर आपको नुमाया कमी देखने को मिलनी थी। और पाकिस्तान में रोजाना चलने वाली ट्रेनों की तादाद जो है वो 100 से ज्यादा हो जानी थी। कुछ लोग कहते हैं कि 150 तक पहुंच जानी थी और कुछ लोग कहते हैं कि वो 170 तक पहुंच जानी थी, जो कि मौजूदा 34 हैं। महज 34 ट्रेनें हैं जो कि रोजाना एक तरफ की चलती हैं। लेकिन अब अगर ये बन जाता तो फिर इसके बाद जो माल बरदार की ट्रेनें हैं उनका भी उनकी तादाद के अंदर भी इजाफा देखने को हमें मिलना था। और माल बरदार गाड़ियां सालाना 35 मिलियन टन सामान उठा सकने की सलाहियत रखती अगर ये मामला तय पा जाता। और माल बरादरी में रेलवे का हिस्सा हालिया 4% से बढ़ के 20% तक पहुंच जाता। एक सिमत में रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की तादाद 34 से बढ़ के 170 के करीब हो जाती, जबकि कराची से रोजाना आने जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों की तादाद 40 से बढ़ के 80 हो जानी थी अगर ये सारा कुछ हो जाता। इसके बाद पाकिस्तान में रेल के जो मुसाफिर हैं उसकी तादाद जो है वो 5.5 करोड़ है, लेकिन ये बढ़ के 10 करोड़ हो सकती थी। ML1 मंसूबा 7 साल में फरवरी के 2032 तक मुकम्मल करने का तखमीना
तखमीना लगाया गया है, लेकिन सूरत हाल जो इस वक्त बन चुकी है उसके तहत लगता नहीं है कि ऐसा होगा। और जो अगर हम इसके माशी फ़वाइद देखें तो उसके अंदर यह है कि पाकिस्तान की जो लेबर तबका है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, क्योंकि सीपैक के जो ऑफिशियल हैंडल है उसके मुताबिक 24,000 वर्कर्स चाहिए थे इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो कि पाकिस्तान से ही लिए जाने थे। और यूँ बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हमें देखने को मिलना था। माल बर्दार जो ट्रेनें हैं उसके अंदर भी 160 तक की उसकी तादाद जो है वो बढ़ाई जानी थी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, तो वो ये है कि पिछले महीने एक चाइना का वफद पाकिस्तान आना था, जिसने आके हमारे साथ जो इसकी फाइनल फाइनेंसिंग डील है या इसकी फाइनेंसिंग का सोर्स है वो तय करना था, जो कि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि चाइना करेगा, लेकिन उसका वफद नहीं आया। फिर उसके बाद हमने एक खबर देखी कि जो वफाकी वजीर रेलवे हैं जिनका नाम हनीफ अब्बासी है, उन्होंने ये दावा किया कि हमने यूएई के साथ ये मुआहिदा जो है वो डील डन कर ली है, और उनकी जो इत्तेहाद रेलवे है और पाकिस्तान रेलवे है उसके तहत जो ये सारा मंसूबा था उसकी सरमायाकारी अब मुत्तहदा अरब इमारात करेगा। लेकिन ये यहाँ पे एक इतजाद पाया जाता है, और ये जो दावा किया गया हमारे वजीर की जानिब से, इसके अलावा ये दावा कहीं और से हमें सेकेंडली कंफर्म करने को नहीं मिला। ना मिनिस्ट्री ने इस बात की दोबारा से तस्दीक की और ना ही कुछ और हुआ। बजाय इसके जो हुकूमत है उसने ये क्लेम किया कि चाइना के साथ हमारे मामला तय पा गए हैं, जो कि नहीं तय पाए, और ये मामला जो है अभी भी रुका हुआ है। इसके बाद फिर जो वफाकी वजीर हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने ये दोबारा से कहा कि अगर कोई सरमायाकार पाकिस्तान की मदद को नहीं आता है और ये रेलवे लाइन नहीं बिछाता है, तो फिर हमारी जो हुकूमत है वो खुद इस बात का इरादा रखती है कि हम लोग इसकी जो कीमत है वो खुद अदा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो इसकी कीमत अदा कर सकता है? 6.8 बिलियन डॉलर्स का इसका तखमीना है, तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी रकम मौजूद है? अगर नहीं है तो कौन है वो मुल्क पाकिस्तान का दोस्त जो कि पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट के अंदर मदद करेगा और पाकिस्तान की जो रेलवे लाइन है उसको बचाएगा? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। ये पाकिस्तान को यूं कराची से पेशावर तक तो पहुंचाएगी, लेकिन आगे से फिर अफगानिस्तान के साथ एक कनेक्शन जो है वो भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, और एक बहुत बड़ा मंसूबा उधर भी जारी है जो कि अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया तक कनेक्ट कर रहा है। तो फिर अगर इस रेलवे लाइन को उस तक कनेक्ट कर दिया जाए तो फिर कराची की जो बंदरगाहें हैं वो पेशावर से कनेक्ट हो जाएंगी, फिर पेशावर से आगे जो अफगानिस्तान है वहां तक एक ट्रेड रूट मुकम्मल तौर पे बन जाएगा, और फिर अफगानिस्तान से आगे आपके पास पूरा सेंट्रल एशिया का जो इलाका है वो खुला है। आप जहां मर्जी जा सकते हैं, आपके ताल्लुकात उन तमाम ममालिक के साथ ठीक हैं, तो उधर से आपको कोई मसला नहीं होगा। तो यूं एक बहुत बड़ा रूट भी इसके ज़रिए बन सकता है। और दूसरी जानिब जो रोड्स के ऊपर चलने वाली ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी हमें कमी देखने को मिलेगी। यूं एक तो ये हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे इस वक्त आलूदगी है वो कम हो जाएगी, जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कम होगी, तो ऑब्वियसली जो सड़कें हैं वो खाली नज़र आएंगी, लोग जल्दी जो दूसरे शहरों का सफ़र है वो कर पाएंगे। उसके बाद जो नकल हमल का एक निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारे लिए सब अच्छा है। मसला सिर्फ एक है कि हमें इसके लिए रकम कहीं से मिल जाए, जो कि अभी तक नहीं मिल पा रही है। हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन मसला सिर्फ एक है कि यहाँ से जो रकम है इसके लिए चाहिए हमें वो नहीं मिल पाई है। और एक बार फिर से जो हनीफ अब्बासी हैं उन्होंने ये दावा किया कि अगर कोई सरमायाकार इसके लिए आगे नहीं आता है तो फिर ऐसा करेंगे हम कि हम खुद ही इसके ऊपर अपनी ये जो कीमत है वो लगाएंगे। लेकिन इस बयान के बाद फिर जो उनके अपोजिशन वाले हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया कि आपने ये चीन के साथ दोस्ती को ख़त्म करने वाली बात की है, आपने ये चीन के साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि चीन ने हमारी हर मोड़ के ऊपर मदद की है। और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारी जो $2 बिलियन का कर्जा था उसके अंदर मोहलत भी फराहम की है, जो कि रोल ओवर कर्जा था। तो यूँ चीन हमारा दोस्त है, उसके साथ अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स गिनने बैठें तो वो जो है वो बहुत लंबी एक फहरिस्त बन जाएगी। तो यूँ एक और प्रोजेक्ट जो है वो चीन के ऊपर मुनहसर है। आज नहीं तो कल चीन आगे आएगा और आके इस प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो करेगा। इसके अंदर उसको क्या फ़ायदा होगा वो फिर किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।